हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस नए यूट्यूब में। मनीष सिंह मैथ्स में आपका वेलकम है। तो आज जो हम सीखेंगे वो बेसिक चीज सीखेंगे ट्राइंगल्स की। राइट एंगल ट्राइंगल्स क्या होती है, उसकी थ्योरम क्या होती है, कैसे उसका एरिया फाइंड करते हैं, कैसे हम हाइपोटेनियस, बेस, परपेंडिकुलर क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें एक ट्राइंगल बनाना है। मान लीजिए हमने एक ट्राइंगल ड्रा किया जिसका नाम है राइट एंगल ट्राइंगल। एक ट्राइंगल हमने ड्रा किया, राइट एंगल। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। सबसे पहले हम इसके नेम ए। राइट एंगल ट्राइंगल हमेशा एंगल बी 90 डिग्री का होता है। सभी को ये बात पता होगी कि राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा एंगल बी 90 डिग्री का होता है। ये पॉइंट हमारा होगा सी। जो ये डिस्टेंस है इसे हम कहते हैं बेस। इसे हम बेस, और जो ये हमें एकदम बिल्कुल स्ट्रेट दिख रही है इसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसे हम बोलते हैं, जो तिरछा दिखती है इसे हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो ये थी हमारी राइट एंगल ट्रायंगल की तीन साइड। कौन कौन सी? बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस। अब इसमें जो लगता है वो ये लगता है कि इसमें लगता है आपका, जैसे कि आपको हमें एरिया निकालना है तो कोई दो साइडें आपको दी रहेंगी, तीसरी साइड हमें फाइंड आउट करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगती है। पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके हम इसका एरिया निकालते हैं। पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। ये तो होती है इसकी थ्योरम। हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का होल स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस क्या है? तो हाइपोटेनियस है AC। AC का होल स्क्वायर, यानी ये जो डिस्टेंस है ये से A से C तक, ये क्या हो गई? AC का होल स्क्वायर। और ये जो है हमारी BC, ये हमारा हो जाएगा बेस BC का होल स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर क्या है? AB, तो AB का होल स्क्वायर। ये आपका निकल के आया क्या? हाइपोटेनियस से, यानी ये आपका पाइथागोरस थ्योरम निकल के आई। अब हमें क्या करना है? अब हमें ये करना है कि अगर हमें दो साइडें दी गई हैं तो तीसरी साइड हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है देखते हैं। अगर हमें बेस दे दिया जाए 6 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर दे दिया जाए 8 सेंटीमीटर, तो हाइपोटेनियस कितना होगा देखते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC। BC कितना है? 6 का होल स्क्वायर प्लस AB आपका कितना है? 8 का होल स्क्वायर। तो ये आएगा आपका 36, ये आएगा 64, यहाँ पे हो जाएगा 100 और यहाँ पे क्या रहेगा? AC का होल स्क्वायर। तो AC बराबर क्या हो जाएगा?
√100 और ये 10 का स्क्वायर है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10 सेंटीमीटर। AC आपका क्या निकल के आया? 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको एक लाइन क्या लिखनी रहेगी? हेंस द हाइपोटेनियस इज 10 सेंटीमीटर। बस इतनी लाइन आपको लिखनी रहेगी कि हाइपोटेनियस 10 सेंटीमीटर है। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो हमने आपको बताई। अब हम आपको चलेंगे नेक्स्ट पेज पे। वहां पे भी हमें यही करना है कि अगर मान लीजिए कोई दूसरा हमारा ट्राइंगल आता है, राइट एंगल, और हमें उसकी साइड एरिया निकालना है तो हम देखेंगे। जैसे हमने ये एंगल बी बनाया 90 डिग्री का होता है, ये सी पॉइंट, ये ई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हाइपोटेनस मान लीजिए हमें निकालना है, बेस हमें दिया गया है। अब की बार हम बेस, जैसे उस बार हमने 6 माना था, मान लीजिए बेस हमने मान लिया, कुछ और मान लेंगे, परपेंडिकुलर हम कुछ और मान लेंगे। तो हमने आपको बताया था कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो ये हमारी होती है बेस। अब बेस को उस बार हमने मान लिया था, अब की बार हम मान लेंगे 3 सेंटीमीटर, इसको मान लेंगे 4 सेंटीमीटर। तो ये कितनी होगी देखते हैं। बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है? अभी अभी हमने सीखा कि हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर यानी AC का होल स्क्वायर बराबर बेस का यानी BC का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी AB का होल स्क्वायर। ये होता है आपका मतलब पाइथागोरस थ्योरम। अब हमें AC निकालना है तो AC को एज इट इज राइट कर देंगे। हमें BC दिया गया था 3 सेंटीमीटर, तो 3 का होल स्क्वायर प्लस AB हमें कितना दिया गया था? 4 सेंटीमीटर, तो 4 का होल स्क्वायर। 3 का होल स्क्वायर होता है 9, 4 का होल स्क्वायर होता है 16। दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो आएगा 25, और यहाँ पे ये चलता रहेगा AC का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 25। तो ये बाहर आएगा तो कितना आएगा? 5, और किसमें? सेंटीमीटर में। तो ये आपका आया AC। AC बराबर कितना आया? 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे वही लाइन फिर से लिखेंगे, हेंस द हाइपोटेन्यूज इज 5 सेंटीमीटर। यानी हाइपोटेनियस कितना निकल के आया? 5 सेंटीमीटर। अब हम हाइपोटेनियस निकाल लिए, इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमें हाइपोटेनियस दे दिया जाएगा, बेस दे दिया जाएगा, परपेंडिकुलर निकालना रहेगा। तब कैसे हम निकालते हैं? तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि अगर हमें बेस दिया हो और हाइपोटेनियस दिया हो तो हमें कैसे परपेंडिकुलर निकालना है, उसका भी हमें निकालना आना चाहिए। हमने नेम दे दिया ABC, हमने तीनों का नाम दिया।
ये है आपका हाइपोटेनियस, ये है आपका बेस, ये है आपका परपेंडिकुलर। अब मान लीजिए परपेंडिकुलर यहाँ पे दे दिया जाए, परपेंडिकुलर आपको फाइंड आउट करना है, और हाइपोटेनियस मान लीजिए दे दिया जाए 10 सेंटीमीटर, सॉरी 10 सेंटीमीटर दे दिया जाए कि हाइपोटेनियस 10 सेंटीमीटर है, और बेस दे दिया जाए 6 सेंटीमीटर, बेस दे दिया जाए 6 सेंटीमीटर। तो आपको वैसे ही आपको लगाना है बाई पाइथागोरस थ्योरम। हमें क्या लगाना है, हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर बराबर बेस का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। जो हमें निकालना है उसको हम यहाँ ले आएंगे। तो परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम यहाँ छोड़ के इसको यहाँ भेज देंगे, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर माइनस बेस का होल स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस कितना है 10, 10 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है, बेस हमारा है 6, तो 6 का स्क्वायर। अब 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, सॉरी यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, 6 का स्क्वायर 36, तो यहाँ पे आएगा कितना 64, और ये चलता रहेगा परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। हमें पता है कि 64 8 का होल स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर स्क्वायर सेम, तो बेस भी सेम होंगे, तो परपेंडिकुलर कितना आएगा 8 सेंटीमीटर। और इसके पहले हमने परपेंडिकुलर दिया था कि 8 सेंटीमीटर होगा, तो फिर से हम वही लाइन लिखेंगे कि हेंस द परपेंडिकुलर, लिखेंगे हम द परपेंडिकुलर इज, कितना निकल के आया 8 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया आंसर, यानी परपेंडिकुलर कितना निकल के आया 8 सेंटीमीटर। ये आपका हो जाएगा आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या फाइंड करेंगे कि बेस, बेस भी हम एक बार फाइंड आउट कर लेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन पे हम बेस फाइंड करेंगे। ए बी सी, इस बार हम हाइपोटेनियस ले लेंगे, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर हम ले लेंगे 4 सेंटीमीटर। बेस हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम तो हम यहाँ पे लगाएंगे हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर बराबर, ये आपका पहले तो होगा, जो होगा वो क्या होता है बेस का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। अब हमें बेस निकालना है तो परपेंडिकुलर को यहाँ भेज दो, तो हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर बराबर बेस का होल स्क्वायर। अब वैल्यू रख दो, हाइपोटेनियस कितना है 5 का होल स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर कितना है 4 का होल स्क्वायर बराबर बेस का होल स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 16 बराबर बेस का होल स्क्वायर, 25 में 16 घटा दिया 9 बराबर बेस का होल स्क्वायर। 9 किसका है 3 का स्क्वायर बराबर
बेस का होल स्क्वायर, तो बेस बराबर कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ फिर वही लाइन लिखेंगे कि बेस हेंस द बेस ऑफ ट्राइंगल इज 3 सेंटीमीटर। यानी इस ट्राइंगल का जो बेस होगा वो 3 सेंटीमीटर होगा। तो हमें इन सब चीजों को कैसे फाइंड आउट करना है पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से, ये हमने आज की क्लास में सीखा। नेक्स्ट क्लास में हम ट्राइंगल्स के और भी कुछ चीजें सीखेंगे। तो आप अपने इस क्लास को अच्छे से देखें। जो ना समझ में आया हो हमें आप कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।